भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और सभी भारतवंशियों की नज़रें इस दौरे पर लगी हुई हैं। इस बारे में सटीक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत नागेश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीटीसी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि प्रधानमंत्री का दौरा कितने दिन का रहने वाला है और इस दौरान क्या क्या खास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री यहाँ 8 की रात को पहुँचेंगे रात में, बट मेन जो दिन है बातचीत का वो 9 तारीख को है और 10 को दोपहर तक यहाँ से वो चले जाएंगे मेलबर्न से। जी जी। और इस दौरान वो भारतीय डायस्पोरा के साथ भी कनेक्ट होने वाले हैं और उस संबंध में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेन जो उनका कारण है यहाँ आने का वो जो एनुअल लीडर्स समिट बोलते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट है। द्विपक्षीय बातचीत होगी हर मुद्दे पे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को कंसर्न करती है। उसके बाद कुछ उनके बिजनेस इवेंट्स हैं जहाँ बड़े बड़े जो बिजनेस सीईओज़ वगैरह से उनकी बातचीत होगी, जिनको कि वो इनकरेज करेंगे कि भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे इन्वेस्ट हों, उसके कैसे फ़ायदा उठाएं। और भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके साथ दोनों प्रधानमंत्री होंगे और पीएम मोदी रहेंगे और पीएम अल्बनीज़ी एड्रेस करेंगे। एक कम्युनिटी इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो 9 की रात को है एंड यहाँ मार्वल अरीना में होगा वो, और बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। उसके लिए मैंने सुना है और मैं जानता भी हूँ, सुना ही नहीं जानता हूँ कि बहुत उत्साह है क्योंकि इतने लोगों ने रजिस्टर किया है उसके लिए। और बड़ा अच्छा रहेगा कि डायरेक्टली वो दोनों प्रधानमंत्रियों से सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं और हमारे एम्बिशंस क्या हैं इस वेरी क्लोज रिलेशनशिप का जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। जी बिल्कुल। आपने इस दौरान समझौतों की बात की, कई समझौते हो सकते हैं ऐसी उम्मीद की जा रही है, खासकर रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए या फिर एजुकेशन की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए और इन दोनों देशों के संबंधों की अगर बात की जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है ऑस्ट्रेलिया का। कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस दौरान कुछ समझौते हो सकते हैं? तो आपने सब मेंशन ही कर दिया, सारे ही हैं उसमें। देखिए ना, सबसे बड़ी तो जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जिसको बोलते हैं, आर्थिक मामले जो हैं वो सबसे आजकल इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी डिप्लोमेसी में, जिसमें कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये सब आता है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी से रोज़गार मिलता है, उसी से ही समाज में एक बढ़ोतरी होती है आर्थिक रूप से। उसके अलावा आपने मेंशन किया डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जिसको सुरक्षा और रक्षा के मामले होते हैं, उसमें हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं पूरे इस रीजन के लिए, जिसमें कि पीसफुल स्टेबल रीजन रहे, तभी वो समाज बढ़ोतरी हो सकती है अगर वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी रहती है। उसके अलावा खेलकूद के मामलों पे है, शिक्षा के मामले में है, स्किलिंग के मामले में है, रिसर्च इनोवेशन वगैरह के है। फिर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स आजकल आपने सुना होगा हर जगह, नई टेक्नोलॉजीज़ जिसको न्यू एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, उस एरिया में बातचीत होगी, उसमें कुछ शायद निकल के आएगा। तो वो आप देखिएगा जब एक बार यात्रा ख़त्म होती है उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है, उसमें सारा विवरण होगा विस्तार से। यानी कि कई बड़े यहाँ पर ऐलान हो सकते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ही पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं और खेल एक ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों को कनेक्ट करता है, खासकर अगर क्रिकेट की बात की जाए। और अब तो ये भी बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रिय खेल AFL, उसका इंडिया के साथ किस तरह से कनेक्ट बने, उस तरफ भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। क्या हम कुछ इस बारे में भी सुन सकते हैं? तो देखिएगा आप कैसे होता है, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ अभी, उस दिन आपको लगेगा जब देखिएगा तो सुनिएगा। जैसे AFL हिंदुस्तान जाना था तो हम चाहते हैं कबड्डी भी आए यहाँ पर जी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप खेल के मामले में, क्रिकेट के अलावा जिसमें कि कई तरह के खेल हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन जैसे फुटी की बात आप कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कबड्डी की बात कर रहे हैं, खो खो है उसमें। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि खेलकूद में आदान प्रदान जो केवल टीमों का, उसके आगे चल के जैसे जिसको स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा आप जानते हैं कि एक्सपोर्टिंग पावर हाउस है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कोऑपरेशन है उससे हमें फ़ायदा हो भारत में, क्योंकि स्पोर्ट्स देखिए मनोरंजन का तो एक वो है जरिया, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि आप जानते हैं, मतलब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इट प्रमोट्स टूरिज़्म, इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट्स, इट प्रमोट्स अ बिग इकोनॉमी बिहाइंड दैट। तो वो भी ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत महत्व देते हैं, केवल मनोरंजन के माध्यम के लिए नहीं, बट ये जो ओवरऑल आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप के लिए। जी,
बहुत शुक्रिया नागेश जी, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताई। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो ये थी कुछ अहम बातें जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से संबंधित हैं। PTC ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए तेजिंदर सिंह, मेलबर्न।